नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के सोनीपत में चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने इस भाषण में पीएम ने कांग्रेस को खूब निशाना उस पर साधा है और कांग्रेस के दबे पिछले राज भी खोल दिए हैं। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने आगे और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। आज राज्य में कई दिग्गज नेताओं की रैलियों का आयोजन हुआ, जिससे चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। इसी कड़ी में गोहाना में पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने अपनी गारंटी को दोहराते हुए कहा, हरियाणा बीजेपी का संकल्प पक्की गारंटी होता है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा में भी हर वायदे तेजी से जमीन पर उतर कर रहेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे। इसलिए 5 अक्टूबर को हमारे इन सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाना है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलाने के लिए मोदी ने अपील भी की। और हर गांव में ड्रोन पायलट दीदी बनाने की भी घोषणा की है। साथियों, भाजपा का संकल्प ये पक्की गारंटी होता है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हरियाणा में भी हर वायदे तेजी से जमीन पर उतर के रहेंगे, आपके घर तक पहुंचेंगे। इसलिए 5 अक्टूबर को हमारे इन सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाना है। पीएम मोदी सिर्फ यहीं नहीं रुके। महिला वोटर्स को साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। जब मैं आया तब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जिससे हरियाणा को फायदा हुआ। पहले 1000 बेटों पर 866 बेटियां थी, लेकिन अब 1000 बेटों पर 914 बेटियां हैं। हरियाणा बीजेपी नारी शक्ति को और सशक्त करने के लिए और अच्छा काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री झगड़ों में उलझे हैं। उनको जनता के तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम आपस की लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से हालात हैं। इसीलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ देगी। यहाँ पर कांग्रेस में जिस तरह से झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा ये देख रहा है। कांग्रेस को वोट देना यानी हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना है। कांग्रेस के अंदर चल रही आपसी मतभेद और आरक्षण पर मोदी ने सीधा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आरक्षण का विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस के शाही परिवार की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण का विरोध कर रही है। इसलिए आपको सावधान रहना है। बीजेपी ने वंचित और पिछड़े समाज को हरियाणा में यहाँ आगे बढ़ाया है। हमारे ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा है। इनके दरवाजे लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ धोखा कांग्रेस ने किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी है। ये पुराने पापों का ही परिणाम है। जब हुड्डा जी यहाँ सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था अनेक दलितों के साथ अन्याय हुआ। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ कांग्रेस खाद पानी देती है। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पापों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था।
अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। पीएम मोदी ने धारा 370 को अलगाववाद से जोड़ते हुए कहा, कांग्रेस और उनके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस फिर से धारा 370 वापस लाना चाहती है। आतंक और अलगाववाद को फिर से हवा देना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का पाठ होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने हरियाणा को भारत की मेडल फैक्ट्री तक कहकर संबोधित किया। पेरिस ओलंपिक में कई मेडल हरियाणा के आए हैं, वह हरियाणा के ही हैं। 2038 में हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक भारत में हो। हरियाणा बीजेपी ने घोषणा की है, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। हरियाणा के बेटे और बेटियां दुनिया भर में जाकर मेडल जीत कर लाएंगे। उनकी मदद बीजेपी सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहनलाल बडौली के रहते यहाँ के विकास की गति तेज होना तय है। सोनीपत की यह धरती उन वीर जवानों की भी धरती है जिन्होंने हिमालय की चोटियों पर रहकर देश की रक्षा की। हरियाणा की माताओं की अनेक संतानें हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की। हरियाणा के वीर बेटों ने अनेकों जख्म अपने शरीर पर खाए हैं। साथियों, हरियाणा भारत की मेडल फैक्ट्री भी है। हाल में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही है। अब भारत में हम 2036 में 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा हरियाणा के नौजवानों को होगा। यहां स्पोर्ट्स का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, गांव गांव में नए खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। आप देखिए, देश की तीसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां भाजपा ने ही सोनीपत में बनवाई है। अब हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है, हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के बेटे दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, उसमें भाजपा हर तरह से उनकी मदद कर रही है। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं जितने ये समझते हैं। इसीलिए हरियाणा में वही सरकार बनती है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। इसकी हरियाणा के लोगों को बराबर समझ है। हरियाणा की इस रैली से मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा।
और कहा कि जरा देखिए कर्नाटक में क्या हालात हैं। वहां के मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले के आरोप हैं। जब इसकी जांच शुरू होगी तो वहां के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उन्हें डंडा मारा। जांच के आदेश सही हैं, जांच होनी चाहिए। अब देखिए 2 साल मुश्किल से हुए हैं कि आदत जाती नहीं है। यहाँ हरियाणा में इनको घुसने की गलती मत करने देना, ये कभी नहीं सुधरेंगे। कर्नाटक में सिर्फ जमीन घोटाले का मामला ही नहीं है, वहां दलितों के लिए जो फंड था उसे भी कांग्रेस ने उसमें भी घोटाला कर दिया। जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी। और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। अब देखिए 2 साल मुश्किल से हुए हैं, आदत जाती नहीं है। क्या हरियाणा में इनको ये पाप करने का ठेका दे सकते हैं क्या? पीएम मोदी ने कहा कि आज जो नए वोटर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस के नेता पर आरोप लगे ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जो बिना पर्ची खर्ची के मिलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। हरियाणा को लूट कर खाने वालों की ऐसी करप्ट कांग्रेस हरियाणा सरकार से दूर रखना है, तब जाकर हरियाणा बचेगा। आपका मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर्ज चुकाना है। याद कीजिए 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। जन आशीर्वाद रैली को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा मोदी जी को अपना मानता है। आप हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के परिवार के सदस्य हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मुखिया भी। पिछले 10 सालों से बीजेपी की हरियाणा सरकार आपके अंत्योदय के मूल मंत्र पर चल रही है। पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग व्यक्ति का विकास हुआ। डबल इंजन की सरकार के कारण ही यह विकास रफ्तार पकड़ पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है। आप हरियाणा के इस 2 करोड़ 80 लाख लोगों के परिवार के सदस्य हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मुखिया भी हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एक बार फिर गोहाना की इस धरती से आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। सीएम ने कहा कि मोदी ने हरियाणा को सड़कें दी, नेशनल हाईवे दिए। हमने उन्हीं सड़कों पर गरीबों को मुफ्त यात्रा का पास दिया। हमने हरियाणा के हर वर्ग का घर बैठे राशन बनवाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। हमने पूरे हरियाणा में 36 नए थाने खोले। आपने हरियाणा को सड़कें दी, नेशनल हाईवे दिए। हमने उन्हीं सड़कों पर गरीब को सफर करने के लिए 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का पास दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने
गरीबों को राशन देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है। हमने हरियाणा के हर एक वर्ग का घर बैठे राशन कार्ड बनवाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। हमने हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरे हरियाणा में 31 नए महिला थाने खोले। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, बेटियों को पढ़ाने के लिए हर 20 किलोमीटर पर इंटर कॉलेज खोले गए। इस बार भी हमने 20 संकल्प लिए हैं, जिनको आपके सहयोग से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। जन आशीर्वाद रैली के जरिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धुआंधार प्रचार किया। सभी दल अपने अपने तरीके से प्रचार अभियान में जुटे हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा की जनता किसे अपना समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।